औरैया जिले में 2022 के जो चुनाव हैं वो काफ़ी दिलचस्प हैं। 2017 की अगर बात करें तो यहाँ 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 की तीनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार राजनीतिक समीकरण अलग तरीके से हैं। मैं इस वक्त विधुना विधानसभा सीट में मौजूद हूँ और यहाँ आदर्श पोलिंग बूथ जो है उसके बारे में यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि यहाँ बाकायदे इलेक्शन कमीशन की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। जहाँ अगर कोई दिव्यांग आता है तो उसके लिए ट्राईसाइकिल की व्यवस्था की गई है, तो वहीं पोलिंग स्टेशन को पूरी तरीके से सजाया गया है, जिससे कि यहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचे वोटिंग करने के लिए। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो यहाँ वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम था। इस बार ये कोशिश की जा रही है कि वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा बढ़ाया जाए, इसलिए बाकायदे सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, यानी कि अपना मतदान करने के बाद यहाँ पर लोग सेल्फी भी खिंचवा सकते हैं। तो इस तरीके की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। यहाँ आप देखिए कि पुलिस के जो अधिकारी हैं वो बाकायदे अलग अलग जगहों पर निगरानी कर रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि पूरे जिले में जो 3 विधानसभा सीटें हैं उसमें करीब 10,000 के आसपास यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के जो अधिकारी हैं और पुलिस यहाँ पर तैनात किए गए हैं। तो इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। राजनीतिक समीकरण की अगर बात करें तो इटावा से कुछ ही दूरी पर ये जिला मौजूद है और ये जिले के बारे में बोलते हैं कि यादवों का गढ़ है। यहाँ की ये समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन 2017 में बीजेपी ने यहाँ पर क्लीन स्वीप किया था। इस बार यहाँ लड़ाई काफ़ी दिलचस्प है। यहाँ बेटी और पिता के बीच में लड़ाई है, यानी कि राजनीतिक तौर पर बेटी और पिता के बीच में लड़ाई हो रही है। बेटी रिया शाक्य जो कि बीजेपी में इस वक्त चुनाव लड़ रही हैं, उनके पिता जो कि सिटिंग विधायक हैं, उन्होंने बीजेपी छोड़ करके समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। तो वहीं ऐसे ही दिलचस्प लड़ाई समाजवादी पार्टी में भी दिखाई पड़ रही है। वहाँ देवर और भाभी के बीच में लड़ाई है और ये बताते हैं कि जो रेखा वर्मा हैं वो समाजवादी पार्टी में है और उनके जो देवर हैं दिनेश वर्मा वो समाजवादी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में चले गए हैं। तो यानी लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। अब देखना ये होगा कि यहाँ की जो 10 लाख जनता है वो वोट किसको करती है और वोटिंग करने के बाद ईवीएम में किसके लिए मतदान करती है, क्योंकि अब यहाँ के जो मुद्दे हैं वो अलग अलग तरीके के मुद्दे हैं। विकास का मुद्दा है, इसके अलावा जो दूसरे मुद्दे हैं उन मुद्दों के आधार पर लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। देखना ये होगा कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करके किसका भाग्य ईवीएम में कैद करते हैं। औरैया से कैमरामैन मदन प्रसाद के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।